बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में मुहर्रम स्पेशल में आज मैं बनाऊँगी बहुत ही क्विक, आसान और मज़ेदार सी दलीम। अब आपको किचन में घंटों खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। एक इतनी आसान सी रेसिपी दूँगी कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और इसके साथ ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने नेशनल का क्विक हलीम मसाला। अगर वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम तकरीबन इसका वज़न है और पैकिंग के अंदर हमें मज़ीद 2 पैक मिलेंगे। तो बड़े पैक में मिक्स दालें हैं, गेहूँ, चावल वगैरह सब कुछ मिक्स करके उन्होंने पैक किया हुआ है। इसके अलावा दूसरा मसाला मिक्स है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो दालों का मिक्सचर है उसको मैंने डाल दिया है एक बड़े से बाउल में। अब जैसे दालों को भिगोते हैं तो दालें भिगोने के बाद फूल जाती हैं और बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती हैं जब हम उनको पकाते हैं। तो यही अमल मैं यहीं पे करने लगी हूँ। देखें जो दालों का मिक्सचर है उसमें डालूँगी मैं 2 से ढाई गिलास पानी और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से वेल कंबाइन कर लूँगी। दालों को पहले भिगोने से क्या होगा, ये जल्दी से फूल जाएंगी और जब हम इन्हें चिकन की ग्रेवी में शामिल करेंगे तो इनकी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये अमल आप लोगों ने लाजमी करना है। यहाँ पे देखें दालों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ, इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रही। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। जब तक मैं क्या करूँगी, चिकन की यहाँ पर मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करूँगी। एक बड़े से पतीले में लूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल। आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया था। प्याज की मिकदार यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, मगर मैं आधे प्याज फ्राई होने के बाद इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि दलीम के साथ प्याज को फ्राई करके सर्व किया जाता है। यहाँ पर मुसलसल आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है ताकि एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बस जी मैं क्या करूँगी, आधे प्याज इसमें से निकाल लूँगी और किसी बड़ी प्लेट पर फैला कर रख देंगे। इससे क्या होता है कि प्याज क्रिस्पी रहते हैं, सौगी नहीं होते। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है और मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह इस मुहर्रम में आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। देखिए बाकी बची हुई प्याज में डालने लगी हूँ मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि प्याज पर मज़ीद कलर ना आए। अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लूँगी 1 मिनट के लिए ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ चिकन। चिकन मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के बराबर और मिक्स गोश्त लिया है। इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला चिकन भी है। हड्डी वाला चिकन आपने लाजमी इसमें शामिल करना है क्योंकि हड्डी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चिकन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप बीफ या फिर मटन की भी दलीम बना सकते हैं। बस जी चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। देखें चिकन को मैं 4 से 5 मिनट के लिए भून चुकी हूँ। इसका कलर भी चेंज हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी मसाला मिक्स। बहुत खुशबूदार और ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला है। मज़ीद आपको इसमें कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल लें और इस मसाले को चिकन के साथ बहुत अच्छे से भून लें 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इन मसालों का कच्चापन भी चला जाए और चिकन में भी टेस्ट आ जाए। यहाँ पर आप मसाले की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अगर आप लाइट खाते हैं यानी कि ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो फिर आप इसमें से मसाला कुछ स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैंने सारा डाल दिया है क्योंकि चटपटे पकवान में चटपटी चीज़ें ही पसंद की जाती हैं। जैसे ही चिकन भुन जाएगा मैं इसमें डालूँगी 3 गिलास पानी क्योंकि मुझे यहाँ पर चिकन को बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है। अगर बीफ या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें और पानी की मिकदार यही रहने दें। यहाँ पे देखें तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने चिकन को बहुत अच्छे से पकाया है। चलें जी चेक कर लेते हैं चिकन कहाँ तक पहुँची। चिकन को बहुत अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए तभी दलीम का रेशा बनेगा। ये देखें चिकन कितनी ज़बरदस्ती गल चुकी है। अब यखनी में से सारी चिकन को मैं अलहदा करके एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसमें से हड्डी को रिमूव कर देंगे और बकाया चिकन का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी।
अब जो दालें घोल कर मैंने रखी हुई थी, देखें, इसीलिए मैं आपको कह रही थी, अगर इस स्टेज पर आप लोग यखनी में दालों का पाउडर मिक्स कर देते तो इतनी गुठलियाँ बन जानी थी कि वो डिज़ोल्व भी नहीं होनी थी। देखिए कितना स्मूथ सा दलीम तैयार होने वाला है माशाल्लाह से। अब इसको पकने दें मिक्स करने के बाद, और जो चिकन मैंने यहाँ पर बॉयल करके रखी हुई थी उसको डालें एक कूंडी दस्ते में, और इस तरीके से आप लोगों ने इसको कूट लेना है। जब आप चिकन को कूटेंगे ना तो यकीन करें इतने बेहतरीन से इसके रेशे बनेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर हाथों की मदद से श्रेड कर लें और हड्डियां अलहदा कर लें और चिकन को इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा श्रेड कर लें। मगर मैंने चिकन को यहाँ पर कूट लिया है जिससे इसके रेशे निकलेंगे और दलीम बहुत ही रेशेदार बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दलीम में भी एक बॉयल आ चुका है। हाई फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। अब सारा का सारा चिकन जो कि हमने रेशा बना के रखा हुआ है दलीम में शामिल कर देंगे। अब हमने मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं करना, बस हमने मुसलसल चम्मच चलाना है और दलीम को पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे 20 से 25 मिनट लगेंगे, और अगर आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो 45 मिनट भी लग सकते हैं। यहाँ पर एक राइट कंसिस्टेंसी आने तक आप दलीम को मुसलसल पकाएं, और आप देख रहे हैं दलीम में बड़े बड़े से बबल्स बनने लगे हैं। तो यही निशानी है दलीम बनने की कि दलीम अब एकदम परफेक्ट है और बिल्कुल तैयार है। और आपको ये याद रहे कि दलीम ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी दालें होती हैं और चिकन का भी इस्तेमाल किया है मैंने। तो गर्मा गर्म दलीम को निकालेंगे और इसे सर्व करने का भी एक तरीका है। इसके ऊपर मैं डालूंगी रेड ऑयल। अब रेड ऑयल मैंने कैसे तैयार किया, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल में मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, और उसे 20 से 30 सेकंड के लिए ही मैंने गरम कर लिया था। तो रेड ऑयल हमारा तैयार है। प्याज जो मैंने क्रिस्पी करके रखी हुई थी उससे गार्निश करेंगे, हरी मिर्चें लगाएंगे, और इसके साथ ही मैं इस पर लगा दूंगी लेमन के स्लाइसेस। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको आंखें बंद करके भी ट्राई कर सकते हैं, ये इतनी मज़ेदार बनती है। मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक दफ़ा इस मुहर्रमुल हराम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपको किचन में घंटों खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और एक परफेक्ट दलीम आप बना पाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।